हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज से फिर हमारी एक नई क्लास है और आज की जो हमारी क्लास है वो है अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर इन द फ्रैक्शन। अब नॉर्मली आपको असेंडिंग डिसेंडिंग आता है। असेंडिंग मतलब जो हमारा इंक्रीज ऑर्डर में चलता है और डिसेंडिंग मतलब जो हमारा डिक्रीज ऑर्डर में चलता है। असेंडिंग में पहले हम सबसे छोटी डिजिट, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह की डिजिट्स लिखते हैं हम। नॉर्मली आपको पता है कि असेंडिंग में हम पहले सबसे छोटी डिजिट लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि जो हमारा ऑर्डर है वो इंक्रीज में चलता है। और डिसेंडिंग में इसी तरह से हमारा जो ऑर्डर है वो डिक्रीज में चलता है। लेकिन यहाँ पर हमारी डिजिट फ्रैक्शन में, लेकिन जो हमारे ये असेंडिंग ऑर्डर है ये है हमारे फ्रैक्शन में। अब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें डिजिट देखते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर न्यूमिनेटर सबसे छोटा लग रहा है तो बच्चे ऐसे लिख देते हैं 2/3, फिर 3/4, 5/6, 7/8। बट ये एकदम गलत तरीका है। इस तरह से हम फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं करते हैं। हम फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके लिए हमें सेम यहाँ पर, अभी तक आपने इतनी पिछली वीडियो से ये तो सीखा होगा कि हम डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करते हैं, या फिर फ्रैक्शन में हम कोई भी चीज़ कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेंगे। 8, 6, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 1 टाइम 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया है 24। हमारा एलसीएम आया है यहाँ पर 24। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम आया है हमारा 24। अब जितने भी यहाँ पर हमारे पेयर हैं इन सब पेयर को हमें इक्वल करना होगा। सेम यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला पेयर लेते हैं 7/8। तो हम नीचे वाली डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं। 8 में कितने टाइम्स आते हैं 24, 3 टाइम्स। तो हम 7 की भी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 21/4। ऐसे ही हम दूसरे फ्रैक्शन की करेंगे सेम। 6 के टेबल में 4 टाइम आता है तो हम यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20। ऐसे ही हम नेक्स्ट पेयर का करेंगे 2/3। 3 के टेबल में 8 टाइम आता है तो यहाँ पर भी हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 16। सेम ऐसे ही यहाँ पे 4 के टेबल में 6 टाइम, ऊपर भी 6 की, ये हो गया हमारा 18। अब हम इन पेयर को यहाँ पे सीक्वेंस में पहले लिख लेते हैं। 20/24, 16/24 और 18/24। अब देखो, अब कंपेयर करना थोड़ा हमारे लिए इजीली हो गया है। थोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट इजीली हो गया क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सबका इक्वल है। अब हम न्यूमिनेटर से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी सबसे छोटी डिजिट क्या है, ये वाली 16/24, उससे बड़ी 18/24, उससे बड़ी 20/24, उससे बड़ी 21/24। अब हुआ ना कंपेयर करना कितना इजीली हो गया। और इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम किसी भी डिजिट को पहले रख दे रहे थे। देखो जैसे हमने थर्ड वाली फर्स्ट पे रखी थी यहाँ पे, और हमारी जो थर्ड वाली डिजिट है वो हमारी किस पे आई है, थर्ड वाली डिजिट आई है हमारी फर्स्ट नंबर पे। इसी तरीके से हमारे सारे असेंडिंग और डिसेंडिंग होते हैं जब भी हमें फ्रैक्शन में करने होते हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हमारे लिए करना इजी होता है। बट अगर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। फिर जो हमारा पहले डिनोमिनेटर था उसको इक्वल करने के लिए उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितने टाइम्स हमारा एलसीएम आता है। सेम नंबर की हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन निकल के आएगा उससे हम उसे कंपेयर करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल डिसेंडिंग में भी देख लेते हैं जिससे आपको दोनों का क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारा एक अनदर एग्जांपल है जो कि ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का, और फ्रैक्शन में ही ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको भी कैसे करेंगे, क्योंकि एक एग्जांपल से शायद इतना इजीली समझ ना आए, तो एक और एग्जांपल से इजीली समझ आ जाएगा। उसके लिए हमें सेम फिर से एलसीएम लेना होगा इसका, डिनोमिनेटर का 4 8 12 6 2 4 6 3 2 2 3 3 2 1 टाइम 3 टाइम 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2
ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इसका डिनोमिनेटर भी हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल के बिल्कुल सेम आया है। यहाँ का डिनोमिनेट एलसीएम भी आया है हमारा 24। पहले वाले हम फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। 4 के टेबल में 6 टाइम और यहाँ पर भी 6, 12। यहाँ पे 8 के टेबल में 3 टाइम 24, यहाँ पे भी 3, 18। उसके बाद 9/12 2 टाइम्स 24, 3/6, 6 के टेबल में 4। अब हम अपने जो हमारा न्यू पेयर निकल के आया उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो अब ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई है। अब देखो इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे हमारे पास दो न्यूमिनेटर सेम है। तो ऐसे में हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे तब भी इसको सेम एज इट इज़, हम ऐसे कॉमन लेके नहीं छोड़ सकते हैं कि दोनों सेम है तो हम एक को लिख दें। नहीं, हमें लिखना दोनों को ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारे दो न्यूमिनेटर सेम आए हैं, लेकिन डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो सबसे बड़ा है 18/24, फिर 18/24, फिर 12/24, फिर 12/24। इस तरीके से हमारी ये बन गए डिसेंडिंग ऑर्डर की। ये तो बाय चांस ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ है कि इसमें न्यूमिनेटर दो बार सेम है, एक तो अलग ही एग्जाम्पल हो गया, पर थोड़ा इजी हो गया इसको कंपेयर करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हो, मैं अलग वीडियो से भी आपको और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझा सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।